गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा HPG के रिवीजन सीरीज 2022 का डे 29 है और जैसे कि हम शिमला हिल स्टेट्स डिस्कस कर रहे थे, आज हमारी शिमला हिल स्टेट्स की जो लास्ट में छोटी हिल स्टेट्स बची है, गुंड, मधान, ठियोग, कोटखाई, करंगला, सेरी, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा शेड्यूल ये है कि हमने थर्सडे से ये हिल स्टेट स्टार्ट की थी और आज सैटरडे को हम जो है इसको ख़त्म करेंगे। मंडे को हम हिस्ट्री ऑफ शिमला जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है ये कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स है हमारी वेबसाइट पे और यूट्यूब पे, तो ये आप अवेल कर सकते हैं। डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज सुबह 8:15 बजे आ जाता है हमारी वेबसाइट सिविल स्टाफ हिमाचल पे, और बाकी हमारे यूट्यूब पे हैं, जैसे कि HPG के सीरीज आप इस वक्त देख रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड भी सीरीज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड भी। तो इस सीरीज के बारे में हमें पता है मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन सीरीज है और हम बलोखरा कवर कर रहे हैं और बाकी रेलेवेंट सोर्सेज से भी कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस आपका ये जो पैटर्न है एग्ज़ाम का उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आप लोग अपनी बलोखरा को रिवाइज़ कीजिए और जो सोर्सेज है उसको रिवाइज़ कीजिए और यहाँ पे अपना बिल्कुल तैयार कीजिए। अब फरवरी स्टार्ट हो गया है तो हमारा स्टैटिक पोर्शन जो है वो काफ़ी हद तक हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आपकी है, मधान, कोटखाई एंड ठियोग हैव कॉमन ओरिजिन फ्रॉम चंदेल राजपूत ऑफ जयपुर। सेकेंड है आपका, मधान, गुंड, ठियोग वर अ फीफ ऑफ कुम्हारसेन स्टेट। थर्ड है, ऑन 15th April 1948 मधान, गुंड एंड ठियोग बिकेम पार्ट ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो आपके ऑप्शंस है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली और नन ऑफ द अबव। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो इसका आंसर मार्क कर लीजिए। तो मधान, कोटखाई और ठियोग, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम कि फैक्ट ट्रेसिंग हम कैसे करते हैं स्टेटमेंट में। फर्स्ट में हमें 3 स्टेट्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है जी। सेकंड फैक्ट आपको बोला है चंदेल राजपूत ऑफ जयपुर से इनका कॉमन ओरिजिन है, मतलब तीनों ओरिजिनेट यहाँ से होते हैं। तो अब हमें फैक्ट्स अगर पता हो तो हमें पता होगा कि मधान और ठियोग तो हैं पर कोटखाई नहीं है। कोटखाई की जगह कौन है? गुंड। हाँ जी, तो ये तीनों जो है इनका कॉमन ओरिजिन है जयपुर से, चंदेल राजपूत ऑफ जयपुर से। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाती है। अब हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, मधान, गुंड और ठियोग जो है वो अंडर थे कुम्हारसेन स्टेट के, ठीक है। तो हमारे ये तीनों थे इसके अंडर। ये 2 फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो गलत है ये भी क्योंकि कुम्हारसेन के अंडर नहीं थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किसके अंडर थे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है। थर्ड हमारी स्टेटमेंट जो है वहाँ पे डेट स्पेसिफाइड है क्योंकि मोस्ट ऑफ द हिल स्टेट्स की डेट यही है, तो याद रखना इजी है कि 15 अप्रैल 1948 में जो है ये पार्ट हो गए थे महासू डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है जी। तो आपका क्लियरली आंसर है 3 ओनली करेक्ट है। तो देखते हैं, हाँ जी, तो ये सेकंड वाला जो है ये क्योंथल स्टेट का पार्ट था, कुम्हारसेन स्टेट का पार्ट नहीं था। तो ये तीनों ग्रुप में काफ़ी इजी है याद रखना कि मधान, गुंड और ठियोग जो है उनका कॉमन ओरिजिन था, वो तीनों ही क्योंथल स्टेट के अंडर आते थे और तीनों को ही महासू डिस्ट्रिक्ट में जो है उसका पार्ट बन गए थे वो 15 अप्रैल 1948 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको लिस्ट 1 में हिल स्टेट्स दिए हैं और लिस्ट 2 में फाउंडर दिए हैं, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो लिस्ट 1 में आपको यही 3 स्टेट्स दिए हैं, गुंड, मधान और ठियोग। लिस्ट 2 में आपको फाउंडर्स दिए हैं, भूप सिंह, जय सिंह और जज्जन सिंह, ठीक है। तो आपके कोड्स नीचे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मार्क कर दीजिए आंसर। तो गुंड का हमें देखने को मिलता है जज्जन सिंह या फिर जनजान सिंह, ऐसे भी लिखा है बलोखरा में आपकी, ठीक है। और मधान का हमें कौन देखने को मिलता है? भूप सिंह। मधान का हमारे हैं भूप सिंह और ठियोग के हैं हमारे जय सिंह। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है पर इस क्वेश्चन से हमारे राजाओं के और फाउंडर्स के नाम जो है वो दिमाग में रहेंगे क्योंकि इन हिल स्टेट से ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है किसके अंडर हैं, कुमारसेन के, क्योंथल के, जैसे अभी आपने देखा। तो स्टेटमेंट बेस्ड में ये आ सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और
फैक्ट काफी इजी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी मर्ज्ड विद इंडिया। अब ये वाला फैक्ट आपको शायद बलोखरा में नहीं मिलेगा, तो ये कहीं और से या फिर दर्पण से आप देख सकते हैं। अभी आप अपने नोट्स में यहीं से इसको इनकलकेट कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है जुब्बल, ठियोग, मधान और करंगला। तो आपको आंसर मार्क करना है इसका कि कौन सा वो स्टेट है। हाँ जी, तो इसका आंसर हमारा है बी, ठियोग। तो पहला प्रिंसली स्टेट जो मर्ज हुआ था इंडिया में वो हमारा है ठियोग। अब हमें पता है कि प्रिंसली स्टेट्स जो है 552 के अराउंड प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जिनको ऑप्शन दिया गया था कि आपको इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना है या इंडिपेंडेंट रहना है। तो उनमें से काफ़ियों ने डिसाइड कर लिया था कि उनको इंडिया के साथ रहना है और सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें काफ़ी हाथ था, ठीक है जी। तो इसलिए ये भी उनमें से एक प्रिंसली स्टेट थी, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी करके 500 के अराउंड प्रिंसली स्टेट थी, जो कि हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी में पढ़ा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट थी। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है कोटखाई वॉज फाउंडेड बाय अ स्क्योन ऑफ कुमार सेन। सेकेंड है इन 1862 ड्यू टू हार्श रूल ऑफ राणा रंजीत सिंह कोटखाई वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। थर्ड आपकी है सेरी वॉज फाउंडेड बाय सन ऑफ कहलूर रूलर नेम्ड उग्रचंद, ठीक है। तो आपको विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे हमारा डायरेक्टिव जो है वो इनकरेक्ट है। आपके ऑप्शन है A1 ओनली, B2 and 3 ओनली, C1 and 3 ओनली या फिर 1, 2 and 3 ओनली। हाँ जी, तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मार्क कर दीजिए। तो हम देखते हैं कि हमारी अब हमने देखा था कि हमें इनकरेक्ट के आगे I मार्क कर देना है एग्जाम में और करेक्ट के आगे C मार्क कर देना है। तो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस को आई होप अब आप लोगों को डील करना आ गया होगा। डे 29 है, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है कोटखाई फाउंड की थी कुमार सेन के स्क्योन ने या फिर एक इंसान ने, तो उसको करेक्ट है कोटखाई, और ये दो फैक्ट्स जो है आपके बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं कि 1826 में एक फैक्ट हार्श रूल करते थे राणा रंजीत सिंह, सेकंड फैक्ट। थर्ड फैक्ट है इसीलिए कोटखाई को, थर्ड फैक्ट, एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ने, ठीक है। तो ये आपके 4 फैक्ट्स है। अब इसमें से कुछ भी गलत होगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और इतने सारे फैक्ट्स अगर एक स्टेटमेंट में हो तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि 1862 में हुआ था। बहुत ही हार्श रूलर थे राणा रंजीत सिंह भी, लेकिन जिनके रूल से परेशान होके दंगा हो गया था और ब्रिटिश को एनेक्स करनी पड़ी थी ये स्टेट, उनका नाम भगवान सिंह था, ठीक है। ये भगवान सिंह से पहले रूलर थे। ये भी काफी क्रूअल और हार्श रूलर माने जाते हैं। तो कोटखाई को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ने। बाकी सब सही है, बस ये रूलर का नाम यहाँ पे भगवान सिंह होगा। फिर हमारी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे I मार्क कर दिया है। थर्ड हमारी स्टेटमेंट है कि सेरी जो है वो फर्स्ट फैक्ट फाउंड किया है सन ऑफ कहलूर, जिनका रूलर जिनका नाम था उग्रचंद। यहाँ पे भी हमारे 3 फैक्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे कहलूर नहीं है, बाकी सब स्टेटमेंट ठीक है। कहलूर की जगह क्या है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बेसिकली हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। हमारा आंसर हो जाता है B, 2 and 3 ओनली। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो सेरी फाउंड किसने की थी, क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है और हमें नाम भी इम्पॉर्टेंट है याद रखना। तो कोटखाई सबसे पहले फाउंड किया है, जो हमने कुमार सेन के स्क्योन की बात की है वो है अहिमल सिंह, ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर सेकंड हमने देखा कि भगवान सिंह के हार्श रूल की वजह से कोटखाई को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ने। थर्ड हम देख रहे हैं कि सेरी जो है वो मूलचंद ने फाउंड की थी, और वो सिरमौर के रूलर के सन थे, और सिरमौर के उन रूलर का नाम था उग्रचंद। उग्रचंद के सन थे मूलचंद, उन्होंने फाउंड किया था सेरी हिल स्टेट को, ठीक है। तो ये हमारे काफी इजी फैक्ट्स हैं और ये मल्टीपल रिवीजन से इजीली याद रह जाएंगे, ज्यादा एफर्ट्स नहीं इनमें लगेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ ठियोग वाज रिमूव्ड इन 1856 फॉर मिसकंडक्ट, ठीक है। आपके ऑप्शन है A ठाकुर भूप सिंह, B जयसचंद, C पद्मचंद या फिर D हरिचंद। तो इसमें हमारा
ठियोग में या फिर इन छोटी छोटी हिल स्टेट्स में एक दो ही इम्पॉर्टेंट राजा है। जैसे बालसन में हमने जोगराज सिंह पढ़ा था, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, है ना। तो ऐसे एक दो ही रूलर हमने पढ़ा है बुशहर में, जैसे खेड़ी सिंह हो गया, छत्र सिंह हो गया, जिन्होंने कैपिटल आपकी चेंज की थी, ठीक है, कामरू से बुशहर चेंज की थी, फिर बुशहर से सराहा रामपुर आपकी चेंज की थी राम सिंह ने। तो ये थोड़े राजास जो है वो याद रखना इजी है, क्योंकि इनके रेन में एक एक दो दो चीज़ें ही हुई है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसे हमने कांगड़ा में देखा या फिर चंबा में देखा। तो इन डिस्ट्रिक्ट में राजा को याद रखना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जो हिल स्टेट्स हैं ये काफ़ी ईजी है। तो आपकी 2-3 रिविजन से ही आपको काफ़ी जो है इनकलकेट हो जाएगा आपके अंदर, ठीक है जी। तो इसका आंसर आपका है ए, ठाकुर भूप सिंह जो है उनको रिमूव कर दिया था 1856 में, क्योंकि वो उनके मिसकंडक्ट की वजह से, और उनके बेटे को, यहाँ पे ऑप्शन में आपका हरिचंद भी है ना, तो हरिचंद उनके बेटे थे, उनको रिमूव करके हरिचंद को अपॉइंट कर दिया था उनकी जगह पे। तो ये इनकी हमारी हिल स्टेट्स जो हैं उनको हमने सबको डिस्कस कर लिया है, और ये इनके इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और इनसे रिलेटेड राजास के बारे में हमें दिया गया है। तो अभी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मंडे को हम लोग करेंगे हिस्ट्री ऑफ शिमला, ठीक है। फिर हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है, उसमें कितना पोर्शन है हम डिस्कस कर लेंगे मंडे को। तो उसके बाद हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे से हम अपना नया डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, और ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो लेक्चर्स है इन सभी कोर्सेज़ के, जो आप लोग अवेल कर सकते हैं। ये प्री से रिलेटेड, एचएस के, मेन से रिलेटेड, एनटी के जो अभी एग्ज़ाम आ रहा है उसकी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो है हमारे कोर्सेज़ और इनिशिएटिव्स है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भी दी है। तो मिलते हैं आप मंडे को आप लोग हिस्ट्री ऑफ शिमला रिवाइज करके आइए। थैंक यू सो मच।